शिवसेना संगठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तिवारी जी के मार्गदर्शन में उत्तर भारतीय एकता मंच, गोरेगांव विधानसभा द्वारा आयोजित कजरी महोत्सव, कार्यकर्ता सम्मेलन एवं कार्यकर्ताओं को छाता वितरण का कार्यक्रम प्रमुख अतिथि शिवसेना नेता माजी उद्योग मंत्री माननीय श्री सुभाष देसाई जी, विभाग प्रमुख आमदार माननीय श्री सुनील प्रभु जी, शिवसेना उपनेता युवसेना सरचिटनीस श्री अमोल कीर्तिकर जी, गोरेगांव विधानसभा समन्वयक श्री समीर देसाई जी, श्री दीपक सुर्वे जी, गोरेगांव विधानसभा संगठक श्री दिलीप शिंदे जी, श्री प्रवीण माइनकर जी, महिला विधानसभा संगठक श्रीमती स्नेहा गोलतकर जी, उपविभाग प्रमुख लक्ष्मण नेहरकर जी, शाखा प्रमुख श्री रवि सालवी जी, श्री दीपक रामाणे जी, श्री संजय जायसवाल जी, श्री भरत बोराड़े जी, महिला शाखा संगठक श्रीमती श्रद्धा पवार जी। शिवसेना के पदाधिकारियों की उपस्थिति में गोरेगांव विधानसभा अंतर्गत केंद्रीय कमेटी, जिला, विधानसभा और वार्ड के पदाधिकारियों के सफल मेहनत और प्रयास से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिवसेना संगठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ठाकुर मनोज सिंह जी, डॉ द्रिगेश यादव जी, शिवसेना संगठक राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद कुमार सिंह जी, शिवसेना संगठक राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री यस आर यादव जी, शिवसेना संगठक राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉ संतोष पांडे जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री उमाशंकर चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुभाष गिरी जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रेम विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय सलाहकार श्री श्याम शंकर पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव श्री सुभाष कनौजिया जी, जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह जी, महिला जिला अध्यक्षा श्रीमती बिंदु दुबे जी, जिला प्रभारी श्री सभाजित यादव जी, जिला उपाध्यक्ष श्री उपेश जायसवाल जी, श्री दुर्गेश मिश्रा जी, श्री महेंद्र यादव जी, जिला कोषाध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी, जिला महासचिव बाबूराम प्रजापति जी, शेरू सिंह जी, जिला सचिव दयाशंकर गिरी जी, विधानसभा अध्यक्ष सुजीत मौर्य जी, रमेश सिंह जी, राहुल सिंह जी, महिला विधानसभा अध्यक्षा गीता जायसवाल जी, कार्याध्यक्ष राजेश तिवारी जी, प्रभारी मंगेश जायसवाल जी, महासचिव राजन सिंह जी, अखिलेश यादव जी, अजय गौड़ जी, घनश्याम यादव जी, वार्ड अध्यक्ष किशोर प्रजाति जी, जितेंद्र विश्वकर्मा जी, शैफ शेख जी, कृपा शंकर यादव जी, जीत बहादुर सिंह जी, भरत यादव जी और सभी पदाधिकारियों के सहयोग और अथक प्रयत्नों से पूर्ण हुआ। ये मैं कहता हूँ और मानता भी हूँ, उत्तर भारतीय मजदूर हो सकता है, एक उत्तर भारतीय कभी कभी अशिक्षित भी हो सकता है, लेकिन एक उत्तर भारतीय गद्दार कभी नहीं हो सकता। आपकी इस वफादारी को हमारा सबका सलाम है। एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में अगर मैं बाड़ा साहब के मुंबई कर की व्याख्या को अगर मैं उसको विस्तार में अगर सोचूं, तो बाड़ा साहब के नजर में हर वो आदमी मुंबई कर है, हर वो आदमी मराठी है जिसने इस मुंबई को अपने कर्मभूमि को अपनी मां की तरह प्यार किया है। वो हर एक मुंबई कर वो बाड़ा साहब के लिए शिव सैनिक है, बाड़ा साहब के लिए मराठी है, बाड़ा साहब के लिए मुंबई कर है। और उस नाते से आप सब बाड़ा साहब के व्याख्यान से आप सब मुंबई कर है, क्योंकि इस मुंबई के विकास में उत्तर भारतीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात कोई झुठला नहीं पाएगा, ये बात सिद्ध हो चुकी है। इसके लिए उस स्वरूप से आप सभी शिव सैनिक हुए, आप सभी मराठी हुए, आप सभी मुंबईकर हुए, इन सभी मुंबईकरों का मैं तहे दिल से फिर एक बार मुंबईकर होने के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लोगों का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। एक जिन्होंने बाड़ा साहब के साथ, जैसे देसाई साहब जैसे जो पीढ़ी है, जिन्होंने बाड़ा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना को बड़ा किया या शिवसेना के लिए स्थापना के समय पर लड़ाई दी, एक उन लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में शिवसेना के इतिहास में लिखा जाएगा। और आज जो लोग उद्धव साहब के साथ इन विपरीत परिस्थिति में जो लोग खड़े हैं, आपका और हम जैसे कार्यकर्ताओं का नाम भी शिवसेना में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उत्तर भारतीय एकता मंच के इस कार्यक्रम में एक बात तो मुझे यहाँ कहनी है कि जब जब उत्तर भारतीय एकता मंच के कार्यक्रम में गया हूँ, कोई भी हॉल
या कोई भी मैदान उसके लिए काफी नहीं हुआ। इतने काम सभी लोगों ने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवसेना का नुकसान हुआ है, शिवसेना से लोग हट गए हैं, अभी यहाँ इनके पास कौन रहेगा। उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इस मंच पे आइए और देखिए कि शिवसेना के साथ में ये सारे लोग हैं। ये आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे अभी कुछ दे नहीं सकता, हमारा कुछ काम नहीं कर सकता, इसके बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे वो दीवार सिनेमा का एक डायलॉग याद है। दो भाई बात करते हैं, जो अमीर होता है वो कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो छोटा भाई कहता है मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास मां है। उसी तरह हम कहते हैं आज हमारे पास चुनाव चिन्ह नहीं है, पार्टी का नाम भी चुरा लिया गया है, सांसद, विधायक, मंत्री भी भाग गए, लेकिन हमारे साथ मातोश्री है। आप जैसे लोग हमारे साथ है तो फिक्र करने की क्या जरूरत है। और अब तक दुनिया सब देख रही है क्या हो रहा है। भारत में भी एक जागृति आई है पूरे देश में। एक भाजपा को छोड़ के जितने भी विपक्ष है वो सारे एकत्र आ रहे हैं। पटना में मीटिंग होगी, बेंगलोर में हो गई, अभी 31 तारीख को मुंबई में है। और ये जो गठबंधन है भाजपा को छोड़ के बाकी सारे दलों का, उसको नाम दिया गया है इंडिया। इससे भाजपा के नेताओं को पसीने छूट गए हैं। वो अभी 3 उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उन उल्टी गिनती जरूर शुरू हो जाएगी, होना ही चाहिए। 10 साल हो गए, 10 साल में क्या किया, कितने वादे किए थे। उस वक्त कहा गया था हर एक के बैंक खाते में हम 15-15 लाख रुपया डालेंगे। आगे क्या, 15 रुपए नहीं आए। बेरोजगारी बढ़ गई है। उत्तरवाद एकता मंच जिस तरह से लोगों में जाकर काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों की समस्या सुन रहा है, और पिछले अनेक सालों से जिस तरह से हम यहाँ पर जुड़े हैं, तो हम सब एक परिवार के नाते इस क्षेत्र में रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, और मुझे विश्वास है कि एकता इस तरह से हम आगे कामयाब रखेंगे। और इस क्षेत्र के विभाग प्रमुख के नाते मेरा जो स्वार्थ है, स्वार्थ ऐसा है कि जिस पार्टी का झंडा लेकर उत्तर भारतीय एकता मंच काम कर रहा है, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना, हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना, सच्चे हिंदू के विचार, ये आगे लेकर जाने की हम कोशिश घर घर तक करेंगे। और ये जब विचार लोगों के घर घर तक जाएंगे, तो चुनाव कोई भी हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, महानगर पालिका का हो, ये भगवा यहाँ पर मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में और दिल्ली तक इस तरह से लहराएगा कि हम सारे कार्यकर्ता की ताकत उसमें सम्मिलित होगी। विजय हमारा। उत्तर प्रदेश में गजनी का एक बड़ा महत्व है। श्रावण के महीने में ये गीत गाकर हम हमारे मन को आनंद लेते हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई सब एक साथ आके ये महोत्सव को मनाते हैं। तो भले उत्तर प्रदेश छोड़कर आज मुंबई नगरी में हम आए हैं, तो हम सारे लोग प्रगति के खोज में आए, हम प्रगति कर रहे हैं, हम हमारे परिवार का विकास कर रहे हैं। और ये करते हुए जो आनंद एक समय हम उत्तर प्रदेश में ले रहे थे, वो आनंद हम मुंबई शहर में यहाँ बैठ के ले रहे हैं। इसके लिए उत्तर भारतीय एकता मंच
जो इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करा उस कार्यकर्ता को धन्यवाद देना ये हमारा कर्तव्य होता है। और इस भावना से आप सभी के ओर से उत्तर भारतीय एकता मंच के जिन जिन कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें हमारे गायक भी हो, सारी आपकी टीम भी हो, इन सारे लोगों का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। गोरेगांव वेस्ट के एसबी रोड के पास में हॉल में उत्तर भारतीय एकता मंच का कार्यक्रम रखा गया। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिग्गज जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं वो सभी लोग आए। आज कजरी महोत्सव उत्तर भारतीय एकता मंच के माध्यम से यहाँ पे गोरेगांव में आयोजित किया गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय एकता मंच और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये बहुत साल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और हमारा एक ही परिवार है। हम जब भी बोलते कि शिवसेना हमारा परिवार है, तो शिवसेना के साथ में उत्तर भारतीय एकता मंच भी अपना परिवार है। तो परिवार के सदस्यों के लिए कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। अंधेरी पूर्व विभाग में ऐसे पहले एक कार्यक्रम हो गया था, तभी हमको सभी को वहाँ पे बुलाया गया था। वहाँ पे उत्तर भारतीय एकता मंच के सभी पदाधिकारी थे, मैं भी था, और प्रमोद सावंत जी ने वो आयोजित किया था। तभी हमने सोचा था कि पूरे उत्तर और पश्चिम जिले में हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होना चाहिए। वैसे दिंडोशी में हो गया, अभी आज गोरेगांव में हो रहा है, और आगे चल के जोगेश्वरी, अंधेरी, पश्चिम और वर्सोवा ये विधानसभा क्षेत्र में हम करते। हम हमेशा जब भी परिवार बोलते हो, परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखना चाहिए। हम अगर महिलाओं के लिए, मराठी महिलाओं के लिए अगर हम हल्दी कुमकुम करते, हम श्रावण में मंगला गौरी करते, तो इसी हिसाब से अब हमारा ऐसा ये सबका सोच था कि उत्तर भारतीय महिलाओं के लिए भी ये कार्यक्रम देना चाहिए। वैसे हमने कार्यक्रम दिया है और अच्छे लोकगीत यहाँ पे पेश कर रहे हैं। उत्तर भारतीय, जब भी सुनील प्रभु साहब ने जो बोला था कि उत्तर भारत से लोग यहाँ पे क्यों आते, तो अपना सक्सेस कुछ ना कुछ पाने के लिए आते। और जब भी आदमी काम करने बाहर निकलता है तो बहुत टेंशन रहता है, और टेंशन से थोड़ा रिलीफ मिले और अच्छा स्वास्थ्य उसको बने, और इसके लिए एक अच्छा एक कार्यक्रम होना चाहिए, और कार्यक्रम के माध्यम से सब मिल जाता है, ऐसा मेरा कहना है। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे कि उत्तर भारतीयों को जैसे बरगलाया जा रहा है, भकाया जा रहा है, एक छोटा सा अभियान चलाया जा रहा है दूसरी पार्टी के द्वारा कि लोगों को जोड़ा जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ऐसा एक कहना है कि बाला साहब जी ने हमको समाज सेवा सिखाई, और समाज सेवा के माध्यम से हम लोग बाद में राजनीति में आए। तो समाज की सेवा करने वाले जो लोग रहते हैं वो भाषा, धर्म, जाति के आगे निकल चुके होते। समाज यानी ये धरती पे जो रहने वाला जो है वही समाज। वसुधैवम कुटुंबकम ये बोलने के लिए नहीं है, हम करके दिखाते हैं। बोलने वाले अलग है, हम करके दिखाने वाले आदमी लोग हैं। उत्तर भारतीय एकता मंच खास करके उत्तर भारतीयों के लिए बनाया गया मंच है, और इसमें उत्तर भारतीयों के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हमारे, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम को अच्छे ढंग से लोगों के बीच में ले जाने का काम उत्तर भारतीय एकता मंच करता है। उसी कड़ी में जब ये सावन का महीना चल रहा है, तो इस महीने में उत्तर प्रदेश की भूमि पे जगह जगह गांव-गांव में झूले और कजरी का सीज़न चल रहा है। तो हम लोग वहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो यहाँ के भी जो लोग रहते हैं उनको कजरी का आनंद मिले, वहाँ की सूंधी मिट्टी का महक यहाँ पे मिले, इसलिए यह कार्यक्रम हम लोगों को हर विधानसभा वाइज हम लोग आयोजित कर रहे हैं। दिंडोसी में किया, गोरेगांव में, इसके बाद जोगेश्वरी, बाकी भी विधानसभाओं में, पालघर में हमारा कार्यक्रम होने वाला है। तो वो सब कार्यक्रम हम इसी माध्यम से करते रहते हैं, और लोगों को सारे काम धाम के बीच में यहाँ पे ज़िंदगी में दौड़ते दौड़ते 2-4 घंटा अगर सुकून के पल मिले तो हम अपने समाज को देने की कोशिश करते हैं। इसकी उपस्थिति यहाँ पर है। देखिए, यह कार्यक्रम जो है ये हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, खास करके गोरेगांव की सारे जो शक्ति लगी है उसमें प्रेम विश्वकर्मा की, अविनाश मुन्ना तिवारी की, सुजीत मौर्य की, और हमारे जो यहाँ अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनको मैंने बनाया सुभाष गिरी जी की, इन लोगों के साथ में जो हमारे केंद्रीय के पदाधिकारी थे, प्रेम विश्वकर्मा थे, उनके साथ में और जो हमारे पदाधिकारी थे, वो सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, और मेहनत करके इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम आपके सामने सब प्रस्तुत किया है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारे शिवसेना के नेता माजी मंत्री माननीय सुभाष देसाई साहब, यहाँ के विभाग प्रमुख आमदार सुनील प्रभु जी, शिवसेना उपनेता माननीय जो अमोल कीर्तिकर जी, समीर देसाई जी, दीपक सुरभे, शिंदे तथा सारे शिवसेना के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर जितने भी विधानसभा के थे वो सब लोग आए। लक्ष्मण नेहरकर आया, सारे शाखा प्रमुख आए, और सबके जो है
निश्चित तौर पे सारे लोगों के प्रयास से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि शिवसेना के साथ साथ उत्तर भारतीय एकता मंच के सारे बड़े छोटे पदाधिकारी उपस्थित रहे। यही वजह है कि आज यह जो हॉल था, यह पूरा का पूरा हॉल भरा था, लोग यहाँ पे खड़े थे। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत देखा गया कि उत्तर भारतीय एकता मंच की तरफ से यहाँ पे जो स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा गया, कोई भी एक पदाधिकारी छोटा या बड़ा या जो आए हुए थे कार्यकर्ता, उनका भी यहाँ पे सम्मान किया गया। वो भी उत्तर भारतीय एकता मंच का जो गमछा माना जाता है और उत्तर भारतीय की शान मानी जाती है, उसको दिया गया। यहाँ पे एक छतरी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया बड़ा। तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं तक छतरी पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। ये भी काम हमारे हर विधानसभा में हो रहा है। दिंडोसी में भी आपने देखा होगा, वहाँ भी हमने छतरी वितरण का कार्यक्रम किया था। कितने कार्यकर्ता की उपस्थिति रही और कितने छतरी यहाँ पे वितरण किए गए? लगभग जो है यहाँ 300-350 हमारे कार्यकर्ता थे, महिला पुरुष मिला के। और यहाँ से कोई खाली नहीं गया। आप देख ही रहे हैं कि जिनके पास कूपन नहीं भी था, उनको भी हमने सारे लोगों को छतरी देने का काम किया है। यहाँ से आज बहुत सारे पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई, लेकिन एक ऐसा पदाधिकारी नियुक्त यहाँ पे किया गया जिसके बारे में चर्चा कहीं ना कहीं होते ही रहती है। और समीर देसाई जी के साथ में, सुभाष देसाई जी के साथ में और भी बहुत सारे नेताओं के साथ में काम करने वाले ऐसे एक यहाँ पे दिखाई दिए। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे और क्या पद से आपको यहाँ पे आज नवाजा गया? मेरा नाम सुभाष गिरी है और मुझे उत्तर भारतीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तिवारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे नियुक्त किए हैं। और आज जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, उसमें प्रमुख रूप से सारे कार्यकर्ता आए थे, आम जनता नहीं आई थी, कार्यकर्ता आए थे उत्तर भारतीय एकता मंच से। और ये देखने को मिला कि राजनीतिक मीटिंग अगर रहती तो इतने लोग नहीं पहुँचते हैं। आप पत्रकार हैं, आप देखते भी हैं, लेकिन उत्तर भारतीय एकता मंच के प्रोग्राम में पूरा हाल भरा था, लोग खड़े थे। और जिससे हम लोगों को आगे आशा जगी है कि जैसे उत्तर भारतीय और नेताओं ने उत्तर भारतीयों का तो फ़ायदा उठा करके निकल गए हैं, लेकिन अशोक तिवारी जी अब फिर जीरो से मेहनत करना शुरू किए हैं। एक दिन ये भी यहाँ पे छा जाएंगे और सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम सब कंधे से कंधा सटा करके और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे गोरेगांव में इस उत्तर भारतीय एकता मंच का एक ऐसी फौज खड़ा करेंगे कि आने वाला राजनीतिक पार्टी जो जिसके साथ हम जुड़े हैं, उसी के साथ हम रहने वाले हैं, वो भी इस बात का लोहा मानेंगे कि अशोक तिवारी जी ने एक ऐसी फौज खड़ा की है जो राजनीति में राजनीतिक लोगों के पास नहीं है, वो उत्तर भारतीय एकता मंच के पास है। राजनीति की बात आई तो राजनीति आप भी कर चुके हैं, लेकिन अब उत्तर भारतीय एकता मंच से जुड़ने का क्या मकसद है और क्या दिखाई दिया उत्तर भारतीय एकता मंच में आपको? अगर हम सही बोलें, में दुख के समय में कौन काम आता है ये देखा जाता है। मैंने अनुरोध किया तिवारी जी से और मनोज सिंह जी से कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये पद पे नियुक्त न किया जाए, लेकिन तिवारी जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे उत्तर भारतीय हो, बीमार हो तो क्या से। लेकिन तिवारी जी का साथ मिला, मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं भी तैयार हो गया और इसके लिए आज यहाँ पे आपके सामने मैं मौजूद हूँ। बहुत सही बात कहा गिरी जी ने, सुभाष गिरी जी ने, जो कि जो दिया बुझ गया है उसे चिराग बनकर जलाने का काम जो करता है वो उत्तर भारतीय बखूबी करता है। ऐसे ही आज एक यहाँ से इनका एक चिराग जलाया गया और भी बहुत सारे ऐसे चिराग जलाए गए जो आने वाले दिनों में शिवसेना के साथ बनकर एक मसाल तैयार करने वाले हैं। तो ये उत्तर भारतीय एकता मंच का गोरेगांव वेस्ट का जो यह कार्यक्रम था, यह बड़ी अच्छे से कजरी महोत्सव यह संपन्न हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया और यहाँ से छतरी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय मिश्रा, लोकपुत्र न्यूज़ चैनल गोरेगांव वेस्ट से।